अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि सहरा के बीचों बीच एक ऐसा शहर बन सकता है जो दुनिया को हैरान कर दे? जी हाँ, सऊदी अरेबिया का नियोम प्रोजेक्ट एक $1 ट्रिलियन का ख्वाब जो तब्दील कर सकता है इंसानी जिंदगी को। मगर ये इतना आसान नहीं। क्या ये सच में मुस्तकबिल का शहर होगा या सिर्फ एक चमकता हुआ ख्वाब? चलिए इस इंटरेस्टिंग और रोशनी से भरे सफर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि नियोम असल में क्या है। नियोम एक मेगा प्रोजेक्ट है जो सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का ड्रीम है। ये प्रोजेक्ट तबूक प्रोविंस के रेड सी के किनारे बन रहा है और इसका मकसद है सऊदी इकोनॉमी को ऑयल से दूर ले जाना। नियोम का टोटल एरिया 26,500 स्क्वायर किलोमीटर है, जो न्यूयॉर्क सिटी से 33 गुना बड़ा है। इसमें फ्यूचरिस्टिक सिटीज, इंडस्ट्रियल हब और लग्जरी रिजॉर्ट शामिल हैं। सबसे ज्यादा चर्चा में है द लाइन, एक ऐसा लाइन जो 170 किलोमीटर लंबा शहर जो 2 मिरर्ड स्काई स्क्रैपर्स के दरमियान बनेगा, जहां 9 मिलियन लोग रह सकेंगे। ये शहर जीरो कार्बन होगा और रिन्यूएबल एनर्जी पे चलेगा। लेकिन इतना बड़ा प्लान इतना आसान नहीं। इसकी कॉस्ट अब 1.5 ट्रिलियन तक हो चुकी है। द लाइन को समझना है तो सोचिए एक शहर जो 200 मीटर चौड़ा और 500 मीटर ऊंचा हो और 170 किलोमीटर लंबा। ये 2 मिरर्ड स्काई स्क्रैपर्स के दरमियान बनेगा, जिसमें कोई रोड्स या कार्स नहीं होंगी। इसके बजाय हाई स्पीड ट्रेन्स लोगों को 20 मिनट में एक एंड से दूसरे एंड तक ले जाएंगी। इसमें ग्लो इन द डार्क बीचेस, रोबोट बटलर्स और आर्टिफिशियल मून तक के प्लान्स हैं। लेकिन 2024 में रिपोर्ट्स आई थी कि द लाइन का स्केल छोटा कर दिया गया है। अब 2030 तक सिर्फ 1.5 माइल का हिस्सा बनेगा, जहां 3 लाख लोग रहेंगे, पहले के 1.5 मिलियन से काफी कम। आखिर क्या वजह है लोगों की कैपेसिटी को कम करने की? बजट इश्यूज या इंजीनियरिंग चैलेंजेस? नियोम सिर्फ द लाइन तक नहीं रुकता, इसके और भी गहरे और इंटरेस्टिंग हिस्से हैं जो इस प्रोजेक्ट को एक ग्लोबल गेम चेंजर बनाते हैं। पहले है ऑक्सीगन, दुनिया का पहला फ्लोटिंग इंडस्ट्रियल सिटी जो रेड सी के पानियों पर तैरता हुआ बनेगा। ये एक 8 कोन वाला स्ट्रक्चर है जिसमें आधा हिस्सा पानी के अंदर होगा और यहाँ से हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग, रोबोटिक और ग्रीन एनर्जी प्रोडक्ट्स दुनिया भर में जाएंगे। ऑक्सीगन का मकसद है सऊदी अरेबिया को ग्लोबल ट्रेड का एक बड़ा हब बनाना, जहां एआई पावर्ड फैक्ट्रीज और स्मार्ट लॉजिस्टिक्स 24/7 काम कर सकें। इसके सेंटर में एक स्टेट ऑफ द आर्ट पोर्ट होगा जो सप्लाई चेन्स को रिवॉल्यूशनाइज कर देगा। अब तक ऑक्सीगन के कंस्ट्रक्शन में 2025 के लिए फाउंडेशन का काम शुरू हो चुका है और इसका पहला फेज 2030 तक ऑपरेशनल होने का प्लान है। दोस्तों, फिर आता है दूसरा प्रोजेक्ट ट्रोजाना, एक ऐसा रिजॉर्ट जो डेजर्ट के बीचों बीच एक नई दुनिया बनाएगा। जी हाँ, सऊदी अरेबिया के सहरा में स्नो कवर्ड स्लोप्स, आर्टिफिशियल लेक्स और लग्जरी विलास। ट्रोजाना का मकसद है एक साल भर का टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना। ये प्रोजेक्ट 2029 के एशियन विंटर गेम्स की होस्ट भी बनने वाला है। ट्रोजाना के होटल्स और शैलेट्स 2026 तक खुलने के लिए तैयार हैं और ये पूरा एरिया रिन्यूएबल एनर्जी से पावर्ड होगा। और ना भूलें सिंडाला को, नियोम का पहला लग्जरी आइलैंड रिजॉर्ट जो अब 99% कंप्लीट है। ये एक यॉच पैराडाइज है जहां क्रिस्टल क्लियर पानी, कोरल रीफ्स और वर्ल्ड क्लास स्पास होंगे। 5 स्टार होटल्स और फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स होंगे जो इसी साल में टूरिस्ट के लिए खुल जाएंगे। ये आइलैंड नियोम का पहला पब्लिक फेसिंग प्रोजेक्ट होगा जो दुनिया को दिखाएगा कि विजन 2030 क्या चीज है। इन तीनों प्रोजेक्ट ऑक्सीगन, ट्रोजाना और सिंडेला से सऊदी अरेबिया अपने आप को टेक्नोलॉजी, टूरिज्म और सस्टेनेबिलिटी का पावर हाउस बनाने की राह पर है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट बिना कंट्रोवर्सीज के कैसे हो सकता है? नियोम प्रोजेक्ट के लिए हजारों लोगों को जबरदस्ती डिस्प्लेस किया गया है और सऊदी अरेबिया के ट्राइब्स के कई मेंबर्स को अरेस्ट या सेंटेंस दिया गया जब उन्होंने अपनी जमीन छोड़ने से इनकार किया। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स के मुताबिक सऊदी गवर्नमेंट ने लीथल फोर्स भी यूज की है। इसके अलावा प्रोजेक्ट की कॉस्ट, जैसा मैंने आपको बताया, अब 1.5 ट्रिलियन तक जा चुकी है
और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कम मिल रहे हैं। क्रिटिक्स कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट ज़्यादा एम्बिशियस है और शायद कभी कंप्लीट ना हो। फिर भी सऊदी गवर्नमेंट इसे अपना फ्यूचर मानता है। तो क्या न्योम प्रोजेक्ट सच में दुनिया का मुस्तकबिल है या सिर्फ एक चमकता हुआ ख्वाब? सऊदी अरेबिया का विजन 2030 इस प्रोजेक्ट के जरिए एक नई पहचान बनाना चाहता है। एक ऐसा मुल्क जो ना सिर्फ ऑयल पे डिपेंड करे बल्कि टेक्नोलॉजी, टूरिज्म और सस्टेनेबिलिटी का ग्लोबल लीडर बने। नियोम का प्लान है कि 2030 तक ये शहर ना सिर्फ 9 मिलियन लोगों का घर हो बल्कि दुनिया भर से इनोवेटर्स, एंटरप्रेन्योर्स और टूरिस्ट को अपनी तरफ खींचे। इसके रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम जैसे सोलर और विंड पावर और एआई ड्राइविंग इंफ्रास्ट्रक्चर इससे एक जीरो कार्बन मॉडल बना सकते हैं जो दूसरे मुल्कों के लिए मिसाल हो। लेकिन यहाँ सवाल ये आता है, क्या इतना बड़ा ख्वाब हकीकत बन सकता है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2025 की अपडेट के मुताबिक नियोम का बजट अब 1.5 ट्रिलियन तक जा चुका है और फॉरेन इन्वेस्टर्स अभी भी पूरी तरह कन्विंस्ड नहीं है। इंजीनियरिंग चैलेंजेस भी हैं। सहरा में 170 किलोमीटर लंबा शहर बनाना जहां पानी और रिसोर्सेज की कमी हो, कोई छोटा काम नहीं। फिर भी सऊदी गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को अपनी शान समझता है और इसके पहले फेज जैसे सिंडेला आइलैंड 2025 में खुलने के लिए तैयार है। अगर नियोम अपने पूरे विजन को अचीव कर लेता है तो ये एक ऐसा शहर होगा जो टेक्नोलॉजी और लग्जरी का नया स्टैंडर्ड सेट करेगा। मगर अगर ये फेल हुआ तो शायद ये दुनिया का सबसे महंगा लेसन बन जाएगा। आप क्या सोचते हैं, क्या नियोम दुनिया बदल देगा या सहरा की रेत में ही दफन हो जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।